नमस्कार व्यूअर्स। एक भीड़ है जो आगे बढ़ रही है, अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही है। उसके लिए एक समय निर्धारित है, एक जगह निर्धारित है। उस जगह पे उस समय पे लाखों लोग आते हैं और खूब सारा हो हंगामा, प्रदर्शन, नारेबाजी करते हैं। फिर समय समाप्त होता है और समय की समाप्ति के साथ ही भीड़ से बहुत से लोग छंटने शुरू होते हैं। कुछ लोग अपने घरों को जाते हैं, कुछ लोग अपने काम पे जाते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर से आए हुए हैं। लेकिन उस भीड़ में एक जत्था ऐसा था जो उन्मादी था, बेहद उन्मादी, बहुत ज़्यादा आक्रोशित। वह जत्था सीधे संसद की तरफ कूच करता है। संसद के बाहर सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मियों के हाथ में गन है, उनके हाथ में लाठी चार्ज करने के लिए लाठियाँ हैं। वो प्रदर्शनकारियों को रोकते हैं, उन्हें वो चेतावनी देते हैं कि ये आपकी जगह नहीं है, आपके प्रदर्शन के लिए कुछ जगह और निर्धारित है, वहाँ जाइए। लेकिन फिर जैसे इस भीड़ को वो सामने जो खड़े पुलिसकर्मी हैं वो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन जान पड़ते हैं, या फिर प्लास्टिक की मूर्तियाँ या मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ जिनमें ना कोई जान है ना उनमें प्राण है। वे ऐसा चीज़ इन्हें मान लेते हैं जिसको अपने अपने जान बचाने का अधिकार ही नहीं है, और सीधे उन पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के से जा कर के भिड़ जाते हैं। फिर चेतावनियों का दौर शुरू होता है और फिर वहाँ पे वो होता है जो नहीं होना चाहिए था, गोलीबारी। और उस गोलीबारी में 3 लोगों की मृत्यु। अब ये 3 लोगों की मृत्यु के बाद का जो तांडव है, जो वहाँ की जनता, वहाँ की जेनजी पब्लिक कर रही है, जिसने कि 3 या 4 दिनों तक आसपास के पूरे एरिया को, उसकी आवाजाही को रोक के रख दिया, लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया, पूर्व मंत्रियों को मारा, अपने ही वित्त मंत्री को। भला कौन दौड़ा दौड़ा के पीटता है भला, लेकिन इन्होंने पीटा। लगभग 34 अब तक गिनती की गई हत्याएं हैं जो इस आंदोलन के भेंट चढ़ी। इस आंदोलन ने 34 जिंदगियों की खाई। ऐसे 34 लोग जिनकी उम्र या तो 15 साल से 30 साल के करीब ही है, और ये वो लोग हैं जिनमें संभावना थी कि वो 34 बड़े परिवार बना सकते थे, जिनमें संभावना थी कि वो 34 बड़े अधिकारी हो सकते थे, जो 35 बड़े महानायक हो सकते थे नेपाल के। लेकिन वो अब नहीं है। इनका जिम्मेवार कौन है? Who is responsible for these 34 killings in Nepal because of Gen Z riots?